अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन और मेहदी अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है। मेहदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज चूंकि अदालत में काफ़ी से मुलाकात नहीं हो पा रही, आप उस वक्त जा रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी मसरूफियत की वजह से अदालत में आमना सामना नहीं हो पा रहा। लेकिन केस की इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं, पिछली 2-3 डेट से हम नहीं दे पाए अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मुसलसल इस चीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ भी हो। जो इतने अरसे से नाइंसाफी का जो एक सिलसिला था, वो अब तक रुक नहीं पा रहा। तो अदालत में चूंकि आप ट्रायल कोर्ट में भी जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट में भी जा रहे हैं, निकाह के हवाले से जो केस है उसमें भी खुद आप पैरवी कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठ के इंतजार भी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर चल क्या रहा है, इतना ताखिर क्यों हो रही है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने के लिए। सेकेंडली, देखें चल क्या रहा है। पिछले 1.5 साल से आप ने खुद ये केस बड़ा क्लोजली फॉलो किया है। चाहे कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर मुल्जिमान के जो वकला हैं, वो जो मुमकिन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं। आप ये यही देखिए, अगर आप ट्रायल कोर्ट में आज भी देखें तो 1 महीने की डेट हो गई। उन्होंने आज फिर आए, वहाँ पे आर्गुमेंट्स किए कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर, और 1 महीने की डेट प्रपोज करके रिक्वेस्ट करके जज साहब से चले गए, और जज साहब ने 1 माह की डेट दे दी। पिछले गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो पिछले 7 माह से मेरा ख्याल है कि ये केस जो है, ये फर्द जुर्म की स्टेज के ऊपर आकर रुका हुआ है कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। और ट्रायल कोर्ट के अंदर मुल्जिमान के वकला जो हैं, वो मुख्तलिफ जो कानून में हमारे सुकम हैं उसे यूज़ करते हैं और केस को डिले से डिले करते जा रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ फैमिली कोर्ट के अंदर भी हो रहा था कि फैमिली कोर्ट के अंदर भी मेरा क्रॉस की पहले तो वो बड़ा लेट आया, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके वो आया, और जो डेट आती थी उसके ऊपर मुखालिफ वकला जो थे वो आते थे, मुख्तलिफ बहाने करते थे, और लंबे से लंबी कोशिश करते थे डेट लें। 15-20 दिन की डेट लेकर वो चले जाते थे, अगली डेट पे फिर वो डेट ले लेते थे, फिर डेट ले लेते थे। और जो मोज़ेस जज साहब थे, वो बावजूद ये कि वो चाह रहे थे कि स्टेज आगे जाए, लेकिन चूंकि एक एक इस टेक्निक के साथ उसको खेला जा रहा था, और आज भी उन्होंने यही कोशिश की। पिछली बार उनको बल्कि बहुत सारी, अगर आपने क्लोजली फॉलो किया है तो 6-7 अटेम्प्ट से उनके पास फाइनल चांस था। आज भी उन्होंने जो सैटरडे पहले आई उसके अंदर उन्हें वो नहीं आए, आज भी वो नहीं आए जी। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि फिर डेट ली जाए, लेकिन जज साहब ने आज फाइनली उनको जो है उनका जो क्रॉस का हक था वो ख़त्म कर दिया है। बहरहाल, मैं मेरे लिए ये इंतहाई हैरान कुन चीज़ है। मैं तो खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला जब तक ये केस का फैसला नहीं होता, कोई भी कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, मैं खड़ा हूँ एट द एंड तक फाइट करने के लिए। लेकिन मुझे शदीद हैरत होती है हमारे इस निज़ाम के ऊपर कि बावजूद ये कि जज साहिबान चाहते हैं कि वो केसेस जल्दी ख़त्म हो, लेकिन मुल्ज़िमान के जो के एंड से जो इसके अंदर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने क्लोजली फॉलो किया अपना केस, जाहिर सी बात है, और आपने केस को फॉलो करते हुए मैंने लेफ्ट राइट बहुत सारे केसेस देखे। लोग आते हैं और बेचारे पिस जाते हैं वो इसके अंदर, और उनको डेट्स के ऊपर डेट्स मिलती हैं और वो बेचारे इसी में वो टूट जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ जी कि ये इतना डिले इंसाफ के निज़ाम में होता है। तो जब इतना डिले हो तो उसे फिर उसमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर बिल्कुल सर, बहुत होती है। इसी वजह से तो पाकिस्तान की अदालतों में लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है, इल्तवा का शिकार है, फैसले नहीं हो पा रहे। अल्टीमेट होता ये है कि मुद्दई जो है वो अखबार होता रहता है, अदालतों के चक्कर काटता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। और मुलजमान जो है, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, छोटे हों, बड़े हों, जुर्म उनका छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी भी हद तक का एक संगीन जुर्म भी हो, वो इसी तरह के तखरी अरबे इस्तेमाल करके वो फायदा उठा जाते हैं। इसी वजह से तो अदालती निज़ाम में आज भी हम देखते हैं कि लोग उंगलियां उठाते हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि बाहर कोई सेटलमेंट कर लें, अदालतों के चक्कर ना करने पड़े, क्योंकि निजाम इंसाफ में इस तरह की तखीर भी है और खामियां भी बहुत ज्यादा है। सर, चूंकि केसेस आप और भी देख रहे हैं बड़े पेंडिंग है, तो आखिर आप ये समझ रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा?
पहले जो हक और सच की एक चीज थी, उसमें अदालत ने भी आपको आपको रिलीफ भी मिला, जो चीज आपने साबित की। आगे आपको क्या तवक्को है, इंसाफ मिल पाएगा आपको? देखिए, क्रिस्टल क्लियर एक केस बन चुका है। इसमें बहुत सारी बल आए, लेकिन इस वक्त केस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस बना हुआ है। मुझे अदालत से तो उम्मीद है कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से जो ताखीरी हरबे मैंने देखे हैं, वो ऑब्वियसली वो बड़े आपको तोड़ देते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी फाइट, अपनी पूरी जिद्दोजहद ना सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये केस हमने पहले भी कहा था कि एक मिसाल बनेगा पाकिस्तान की बच्चियों को बचाने के लिए। मैं एट द एंड तक मैं इसको इसके लिए इस जिद्दोजहद को जारी रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि, और यकीन है कि यही अदलिया जो है वो मुझे इंसाफ फराहम करेंगी। होना क्या चाहिए था? आप मतलब क्या चाहते हैं कि किस तरह केस चलना चाहिए था, और किस तरह आपको इंसाफ मिलना चाहिए था? क्या होना क्या चाहिए था? देखिए, अब अगर आप मिसाल लें ट्रायल कोर्ट की, आपके सामने है कि देखिए, जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाइड, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है। आप मेरे केस में अगर आप सिर्फ ट्रायल कोर्ट को देखें, तो ट्रायल कोर्ट एक जगह पे आके स्टक हो चुकी है और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और मुझे इस चीज़ पे शदीद तरीन जो है वो अफसोस है। मैं चाहता था और अभी भी चाहता हूं कि ट्रायल कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाए, एक जगह के ऊपर आके वो स्टक हो गई है। इसी तरह फैमिली कोर्ट भी पिछले 6 7 8 हियरिंग्स के ऊपर एक ही जगह पे स्टक थी। बावजूद ये कि हर चीज़ क्लियर थी, इवन जज साहिब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि ये डिले किया जा रहा है। लेकिन मैं आज फिर भी उसके बावजूद जज साहिब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ को जो है स्किप कर दिया, एक स्टेप को। सेकेंडली, ट्रायल कोर्ट में मुझे क्योंकि वो एक मेन केस चल रहा है, मैं चाहता हूं और मैं चाहता था और चाहता हूं कि वो केस अपनी जो एक्चुअल रफ्तार होती है, जिसके ऊपर एक केस को चलना चाहिए, वो चले। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जज साहिब जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर केस को लेके स्टक हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट से क्लियर आर्डर निकला हुआ था कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है, और ट्रायल कोर्ट अपना काम, अपना फर्दर जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, और वो अपना काम करती रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं इंतहाई मैं क्या कहूँ, मुझे, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि ट्रायल कोर्ट उसी जगह पर स्टक है, बावजूद एक आर्डर के बावजूद। सर, सूरत हाल बड़ी वही वाली बात है कि खौफनाक है। लेकिन ये है कि आपसे तवक्को ये है कि हिम्मत नहीं हारिएगा। इंशाल्लाह मजीद ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको पता है कि मालूम भी करती है, पूछती भी है। और चाहे वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान के बाहर वाले लोग हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ये जो सिलसिला है आपको इंसाफ मिलने का, ये आपको ज़रूर मिल के रहेगा।